सोचता कोई और है, मैं ख्याल किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, मैं ख्याल किसी और। तुम्हारे शहर का मौसम कैसरुल जाफरी साहब का कलाम पेश कर। तुम्हारे शहर का मौसम, तुम्हारे शहर का मौसम, मौसम तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम। लाजवाब शेर है। जो डूबना है, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो। ये डूबने का नया अंदाज है, सुकून से डूबो। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो, डूबो डूबो जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आस पास की लहरों को भी पता न लगे, कि आस पास की लहरों को भी पता न लगे। तुम्हारे शहर का मौसम तुम्हारे बस में अगर हो, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, भूल जाओ हमें, भूल जाओ हमें, तुम्हारे बस
बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में शायद हमें ज़माना लगे, तुम्हें भुलाने में शायद हमें ज़माना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम। ये गज़ल मैंने कुछ 32 साल पहले रिकॉर्ड की थी, और तब मुझे ये जो शेर मैं सुनाने जा रहा हूँ कैसर साहब ने नहीं दिया था। तो जिन्होंने ये गज़ल पहले सुनी है उनके लिए नया है शेर। कुछ इस कदर तू मेरे साथ बेवफाई कर, कुछ इस कदर तू मेरे साथ बेवफाई कर, कुछ इस कदर तू मेरे साथ बेवफाई कर, कि तेरे बाद कोई और बेवफा न लगे, कि तेरे बाद कोई और बेवफा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। पद्मश्री अनूप जलोटा जी। अनूप जी, आपका यहाँ तशरीफ लाना और जहमत उठाना हमारे लिए बाइस से इज्जत और सरमाए इफ्तिखार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत नवाजिश। आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे आने का। बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। जोरदार तालियों के साथ खैर मकदम कीजिए हमारे जजेस और मेंटोर्स का। आज के इस एपिसोड में म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस का डुएट राउंड होगा, मगर मार्किंग मजमूई नहीं होगी, यानी कि हमारे जजेस को हर परफॉर्मर को इंडिविजुअल मार्क्स देने होंगे। शुरू करते हैं आज की परफॉर्मेंसेस और बुलाते हैं सीमा जी के गुलिस्तान से आमिर और पूजा को। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है, हो जाए तो सोना है। दुनिया दुनिया बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस राह से बचना है,
किस छत को भिगोना है। दुनिया 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 गम हो के खुशी दोनों कुछ देर के साथ ही है, फिर रास्ता ही रास्ता है, फिर रास्ता ही रास्ता है। हंसना है न रोना, दुनिया दुनिया क्या माहौल बन रहा है। जानते हैं सीमा जी से कि उन्हें आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। चमन वालों जरा दिल थाम के बैठो, अब मेरी बारी आई। बहुत बहुत मुबारक हैं आप दोनों को। चलते हैं हमारे जजेस की तरफ और जानते हैं उनकी राय। सबसे पहले कविता जी। पूजा रामिर, वेरी नाइस। तो मैं आपको आउट ऑफ 5 4 दूंगी और आमिर जी मैं आपको 3 दूंगी। देवकी जी। पूजा, तो तुम शुरू से कोशिश तुम्हारी रही है कि और अच्छा गाओ, वो मतलब वो समझ में आता है कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। और आमिर जी उसमें जो आपने जगह ली वो एग्जैक्टली क्या नोट्स है वो हमें समझ में नहीं आ रही थी। रही बात मार्क्स की, तो पूजा आपको मैं 4 देती हूँ और आपको 3.5 आमिर जी। वसीम साहब। मैंने पूजा को 8.5 दिए हैं और आमिर को मैंने 8 दिए हैं। मार्क्स मैंने भी कम नहीं दिए हैं, लेकिन छुपा के दिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूंगा मकबूल जी के चमनिस्तान से स्वरलिपि और जीशान को। साजन मोरे घर आए, साजन मोरे घर आए। बिरहन अति सुख पाए, बिरहन अति सुख पाए, साजन मोरे घर आए, साजन मोरे घर आए। घर आए, घर आए, साजन मोरे घर आए, साजन मोरे घर आए। साजन मोरे घर आए, मोरे घर आए, साजन मोरे घर
प्रेम पिया हम पाए, प्रेम पिया हम पाए। सजन मोरे घर गद गद नि ध नि प म प ग म ग ध सजन मोरे घर पम गम गस सजन मोरे ग म प नि ध ग म ग म ग ध नि प म ग म प ग म सजन मोरे घर सनि पम गम नि पम प गम ग सनि सजन मोरे ग म प नि ध ग म प ग म ग ध नि प म ग म ग ध नि सजन मोरे घर सनि पम गम नि पम प गम ग सनि सजन मोरे घर 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 जोड़ी बनाकर तो दोस्तों आपने महफिल में 4 चांद लगा दिए। चलते हैं आपके टीम के मुर्शिद यानी मेंटोर मकबूल साहब के पास। ये हमारे सब लोग सीनियर लोग बैठे हुए हैं, सब अच्छे एक से बढ़कर एक। अगर इनकी राय होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जोग राग जो आपने आज प्रस्तुत किया दोनों ने साथ मिलके माहौल जमा दिया, उसमें कोई दो मत नहीं है। ज़ीशान आपको 8 दूंगी और स्वरलिपि आपको मैं 6 देती हूँ। कविता मैम, ऑन द होल इट इज़ अ फैंटास्टिक एफर्ट और ऐसे गाना बहुत मुश्किल काम है जो आप लोगों ने बहुत आसानी से कर दिखाया वैसे। तो आउट ऑफ 5 मैं आपको 3 दे रही हूँ और ज़ीशान जी आपको मैं 4 दे रही हूँ। वसीम सर, आप दोनों ने मिलकर जिस तरीके से रूह को जगाया उसके लिए आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। तो मैंने स्वरलिपि आपको दिए हैं 3.5, ज़ीशान साहब आपको दिए 4.5। आप बहुत अच्छा गाती हैं, ऐसे ही रियाज करिए, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। ज़ीशान, आपके लिए तो ये कहना है कि आपकी जो गायकी है वो अब इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के ऊपर निकल चुकी है। बहुत मज़ा आया मुझे सुनकर। नंबर्स मैंने आपको दिए हैं, भरपूर दिए हैं और तो उसी तरह छुपा के दिए। दोस्तों, इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब मैं बुलाना चाहूंगा सीमा जी के गुलिस्तान से शशांक और राधा को। देश में निकला होगा चांद, अपनी रात की छत पे कितना तन्हा होगा चांद हो। हम तो हैं परदेस में।
रात ने ऐसा पेच लगाया, छूटी हाथ से डोरी, आंगन वाले नीम में जाकर, आंगन वाले नीम में जाकर अटका होगा चांद हो। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद, देश में निकला होगा चांद। आज मैं कोई राय नहीं देना चाहती इनके बारे में, और चाहती हूँ कि दानिश्वरों से इनके बारे में जानूं। राधा, आपको आउट ऑफ 5 मैं 3 दे रही हूँ, और शशांक जी आपको भी आउट ऑफ 5 मैं आपको 3 दे रही हूँ। थैंक यू। मैं रुक कर रहा हूँ देव की जी का। ऐसे लग रहा था कि आप किसी और के लिए गा रहे हैं और आप किसी और के लिए गा रहे हैं। तो ये सच्चाई जो होती है, कम से कम ये 3 मिनट के लिए तो आप रखें। तो 5 में से मैं दोनों को 3.5 दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया देवती जी। वसीम साहब, देखिए राधा जी, आप गा बहुत अच्छा रही थी, और शशांक आप महसूस बहुत अच्छा कर रहे थे। शशांक आपको 8 नंबर दिए हैं 10 में से, और राधा जी आपको मैंने 10 में से 7 दिए हैं। और अब आज के गेस्ट जज अनूप जलोटा जी। मैंने आपको अच्छे मार्क्स दिए हैं क्योंकि आप लोगों ने बड़ा अच्छा माहौल बनाया इसका, और वो छुपा के दिए ये इसमें गए। तो दोस्तों, अब वक्त है चमनिस्तान के सौरभ और मृदुला की परफॉर्मेंस का। डारो रंगमो पे डारो रंगमो पे डारो रंगमो पे तंग बसन अंग तंग बसन अंग प्रगट होत ब्रिजवासी देखन सब रंगमो पे डारो रंगमो पे डारो रंगमो पे कैसे न तोय लाज कैसे न तोय लाज आवे निहरत जो बनवा मोरा बिछड़ घेरनेत मोरी छेड़नी कसोनी रंगमो पे डारो रंगमो पे डारो डारो रंगमो पे डारो
मकबूल साहब, आपके चमन की खुशबू तो बहुत ही अच्छी है, क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी खूबसूरती से इन दोनों ने गाया। मेरी दुआएं हैं, मेरा आशीर्वाद है, और बाकी हमारे जो जज साहिबान हैं वो बताएंगे इनके बाद। सौरभ, आपने मुझे आपका बहुत पसंद आया आज। जो भाग्यश्री के आपने बाद में ताने ली वो क्लियर आ रही थी। मृदुला, वो उस साइड में आपको थोड़ा पक्का होने की ज़रूरत है। मैं सौरभ को 8 दूंगी और मृदुला को 6। और अब मैं राय लेना चाहूँगा कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी की। सौरभ और मृदुला, बहुत अच्छा समा बांधा आप दोनों ने। आई वुड लाइक टू गिव सौरभ जी 3.5 एंड आई लाइक टू गिव मृदुला 3। थैंक यू। वसीम साहब, 3 मिनट के अंदर जो समा बनना चाहिए वो पूरी तरीके से बना, और उसके लिए दोनों बधाई के पात्र हैं, और मैं दोनों को 3.5 देता हूँ। और अब मैं जानना चाहूँगा राय अपने मोअज़्ज़िज़ जज अनूप जलोटा जी की। मार्क्स मैंने आपको बहुत अच्छे दिए, लेकिन ज़रा वो छुपे हुए हैं, वो सामने नहीं आएंगे। दोस्तों, इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद मैं बुलाना चाहता हूँ सीमा जी के गुलिस्तान से मेहंदी हसन और अर्चिता भट्टाचार्य को। जला गया दिल की रात में चराग सा जला गया। मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। दिल की रात में चराग सा जला गया। जुदाइयों के सामने गर्दी जिंदगी ने भर दिए, तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी सब आ गया। तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी सब आ गया। मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। दिल की रात में चराग सा जला गया। ये सुबह की सफेदियाँ, ये दोपहर की जर्दियाँ, ये सुबह की सफेदियाँ, ये दोपहर की जर्दियाँ, अब आईने में देखता हूँ मैं कहाँ चला गया। अब आईने में देखता हूँ मैं कहाँ चला गया। मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। दिल की रात में चराग सा जला गया।
थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। चलते हैं आपकी टीम के मुर्शिद, आपके मेंटोर सीमा जी के पास। मेहदी हसन जूनियर, खुसरो महल में जाके जो तुमने रियाजत की है वो रंग आज साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने कितनी प्रैक्टिस की है और कितना तुमने रियाज किया है। ये उसी का असर है कि आज तुमने बहुत खूबसूरती। अर्चिता, आप भी बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन आज आपकी आवाज़ में थकावट थी। ये मेरा स्केल बिल्कुल नहीं है, मैं That सी is से why. गाती हूँ, ये सी शार्प माइनर है। कोई बात नहीं, सबको पता है तुम बहुत अच्छा गाती हो। कविता जी, मेहंदी जी, आपका डेफिनेटली आज मुझे बेटर लगा। बहुत रियाज किया मैम। तो हाँ, तो वो सही बिल्कुल लग रहा था कि आप ऐसे कह रहे, कुछ बहुत पनिशमेंट मिली आपको। अर्चिता, मुझे आपका आज कमज़ोर लगा। आपको मैंने 2.5 आउट ऑफ 5 दिया है और मेहदी जी को मैंने आउट ऑफ 5 3.5 दिया है। और अब मैं जानता हूँ देवकी जी की राय। आपको मैं 3.5 देती हूँ। थैंक यू। 5.5 हौसला अफजाई के लिए और आपको 3 देती हूँ। और अब जानते हैं वसीम साहब की राय इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। आज ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने आप को मुजरिम समझ के गा रहे हैं, जैसे कि इनसे कोई खता हो गई। मैंने दोनों को 5-5 नंबर दिए हैं। थैंक यू। और अब राय जानते हैं अनूप जलोटा जी की। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी सिंगर गुस्से में नहीं गा सकता, प्यार से ही हो सकता है ये काम। गाना बजाना प्यार का काम है। तो अर्चिता थोड़ी गुस्से में थी क्योंकि इनको लगा कि इनका स्केल जो है वो इनको मिला नहीं, वो हम पहले से महसूस कर रहे थे। तो गुस्से में सच में कोई नहीं गा सकता। लेकिन हम देख रहे थे आप क्या खुल के प्यार से गाती हैं, तो इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए आप। मेरी दादी जी थी जो कि अफरोज़ बेगम, जिनका इंतकाल हो गया कुछ ही दिन पहले, तो उनको काफ़ी पसंद थी ये गज़ल और वो अक्सर मुझसे सुना करती थी। उन्हीं को मैंने डेडिकेट किया ये गज़ल। मैंने दोनों को बहुत अच्छे मार्क्स दिए हैं और वो उसी तरह छुपा के दिए हैं, आपको बाद में ज़रूर पता लगेगा। थैंक यू। अब बुलाते हैं हमारी अगली जोड़ी सिद्धार्थ और अरे सिद्धार्थ तो अकेले रह गए। खुशबू, तुमने भी एंकर बनकर ना सब गड़बड़ कर दिया है। सिद्धार्थ, आप प्लीज स्टेज पर चले आइए। सौरभ जो है मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया आप गाएंगे मेरे साथ? थैंक यू सो मच। पायलिया झनकार मोरे झनन झनन बजे झनकार। पायलिया झनकार समझाओ समाजत नाई। पिया समझाओ समाजत नाई।
गम पम गम गरे सा पायलिया जन धरे धनि ध पम सा नि ध पम गम गरे सा पायलिया जन नि ध पम ग पम गम गरे सा नि सा पायलिया जनकार पम ध पम गम ग पम ध पम ग गम ध नि ग नि ध पम ध पम गम गरे सा पायलिया निर्गम पम गम ध नि ध पम गम गरे सा या जनकार मोरे पायलिया जनकार पायलिया जनकार जनकार पायलिया पायलिया जनकार पायलिया जनकार जनकार पायलिया जनकार वाह वाह सिद्धार्थ, क्या बात है। सबसे पहले आपके मेंटोर से जानते हैं। सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा गाया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कविता जी से। मार्क्स तो सिद्धार्थ आपको देनी है, तो मैं आउट ऑफ 5 आपको मैं 3 दे रही हूँ। वसीम साहब। सिद्धार्थ को मुबारकबाद देते हुए ये बताता हूँ कि मैंने उनको 5 में से 3 नंबर दिए। और अब मैं जानना चाहूँगा देवकी जी के रिमार्क्स। ऐसे लग रहा था कि चलते रहना चाहिए, पूरी रात सुनने के हम तैयार थे सब। 10 में से 5। और अब हम जानना चाहेंगे रिमार्क्स और मार्क्स, नॉट मार्क्स, सिर्फ रिमार्क्स अनूप जलोटा जी से। तो मैंने आपको मार्क्स दिए हैं, अच्छे दिए हैं और छुपा के दिए हैं, ये रहे। दोस्तों, शायर की फिक्र की कोई हद नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। शायर कभी फूल और तितली के बीच के नाजुक रिश्ते पर नजर डालता है, तो कभी अमीर वक्त जोर सितम के खिलाफ आवाज उठाता है। देखते हैं आज हमारे शौरा आप हजरात के लिए अपनी हसरतों की बयास का कौन सा सफा खोलते हैं। तो सबसे पहले बुलाते हैं आसिफ अमान सैफी को। गज़ल से पहले 4 मिसरे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि साथ रहना ही मुक़द्दर है तो सुन लो हमदम, हर तलातुम को मेरे साथ किनारा समझो। कि साथ रहना ही मुक़द्दर है तो सुन लो हमदम, हर तलातुम को मेरे साथ किनारा समझो। तुम ये चाहते हो कि हर बात कहूँ कहकर मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरा इशारा समझो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरा इशारा समझो। और एक गज़ल के चंद अशार देखिएगा कि मेरी वफ़ा का तुम्हारे दिल से उधार उतरे तो मैं भी देखूँ। मेरी वफ़ा का तुम्हारे दिल से उधार उतरे तो मैं भी देखूं। मेरे गले में तुम्हारी बाहों का हार उतरे तो मैं भी देखूं। मेरे गले में तुम्हारी बाहों का हार उतरे तो मैं भी देखूं। मेरी तमन्ना के गुलसिता में 1000 मौसम खिज़ां के गुज़रे। मेरी तमन्ना के गुलसिता में 1000 मौसम खिज़ां के गुज़रे। कभी जो अरमा की सरजमी पर बाहर उतरे तो मैं भी देखूं। कभी जो अरमा की सरजमी पर बाहर उतरे तो मैं भी देखूं। और शेर बतौर ख़ास सर बैठे हुए यहाँ पर देखिएगा कि बड़े यकीन से वो कह रहा है मैं पार कर लूँगा बहरे उल्फत। बड़े यकीन से वो कह रहा है, बड़े यकीन से वो कह रहा है मैं पार कर लूँगा बहरे उल्फत। निगाह से अपनी ये करिश्मा वो पार उतरे तो मैं भी देखूं। तो बड़े यकीन से वो कह रहा है मैं पार कर लूँगा बहरे उल्फत। निगाह से अपनी ये करिश्मा वो पार उतरे तो मैं भी देखूं। और इस गज़ल का आखिरी शेर देखिएगा कि तुम्हारी आँखों पे बदगुमानी की एक परत सी जमी हुई है। तुम्हारी आँखों पे बदगुमानी की एक परत सी जमी हुई है। यकीन मुझ पर करो तुम और ये गुबार उतरे तो मैं भी देखूं। तुम्हारी आँखों पे बदगुमानी की एक परत सी जमी हुई है। यकीन मुझ पर करो तुम और ये गुबार उतरे तो मैं भी देखूं। मेरे गले में तुम्हारी बाहों का हार उतरे तो मैं भी देखूं। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। इब्राहिम साहब क्या कहते हैं? मैं यही कहूँगा कि इनके यहाँ फ़िक्र ख्याल की ताज़गी है और
ज़बान व बयान की शगुफ्तगी है। मेरी दुआएं हैं कि ये खूब तरक्की करें और खूब आगे जाए। क्योंकि ये शायरी का सेक्शन है, इसका पूरा जजमेंट वसीम जी दें और 20 में से टोटल मार्क्स इनके लिए दें। अभी आपकी शायरी पर कई तरह के शेड दिखाई दे रहे हैं और जो होते भी हैं। बड़ी फितरी बात है, इस उम्र में कई तरह के रंग आपके सामने आते हैं, बड़े शायरों के, पुराने शुअरा के, तो उनकी झलकियाँ, उनके अक्स जो हैं कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं आदमी की फ़िक्र में जब वो इस उम्र में होता है। मुझे यकीन है कि आप इस माहौल से निकलकर अपना रंग खुद पैदा करने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर सलाहियत है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। तो मैं आपको 16 नंबर देता हूँ। अनूप जी, आपको अच्छे मार्क्स दिए हैं, आपको बाद में पता लगेंगे। और अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ अगले शायर माहिर शैदाई को। जी, सबसे पहले तो मैं इज़्ज़त माब वसीम बरेलवी साहब से इजाज़त चाहूँगा और आली जनाब इब्राहिम अशक साहब से इजाज़त का तालीब है। चंद मुतफरी का शार समाअत कीजिए। मतलब है कि दूसरों की खामियों पर तबसरा मत कीजिए, दूसरों की खामियों पर तबसरा मत कीजिए, आईना लीजिए ज़रा खुद की ज़ियारत कीजिए। वाह, क्या बात। आईना लीजिए ज़रा खुद की ज़ियारत कीजिए, और आंसुओं से बुझ नहीं सकती कभी नारे शिकम, आंसुओं से बुझ नहीं सकती कभी नारे शिकम, सर्द होगी ये पसीने से मशक्क़त कीजिए, सर्द होगी ये पसीने से मशक्क़त कीजिए। शुक्रिया। और एक गज़ल के 2-3 शेर और देखें। अगरचे मुझ पे नहीं है नज़र बतौर ख़ास, ये रज़ी पे ख़ास तौर तवज्जो चाहूँगा कि अगरचे मुझ पे नहीं है नज़र बतौर ख़ास, तवज्जो मेरी तरफ है मगर बतौर ख़ास। अगरचे मुझ पे नहीं है नज़र बतौर ख़ास, तवज्जो मेरी तरफ है मगर बतौर ख़ास, और उसी नज़ारे की हासिल नहीं है ताब अफसोस, मिली है जिसके लिए ये नज़र बतौर ख़ास, क्या बात। मिली है जिसके लिए ये नज़र बतौर ख़ास, जल रहा है नन्हा बच्चा मुफलिसी की आग में। तवज्जो चाहूँगा बतौर ख़ास के, जल रहा है नन्हा बच्चा मुफलिसी की आग में, और बुझ रहा है आफ़ताबे सुबह फ़रदा का वजूद, और सबसे बढ़ के तू है दुनिया के अजूबों में बशर, सबसे बढ़ के तू है दुनिया के अजूबों में बशर, चश्मे हैरत का बना मरकज़ कभी अपना वजूद, चश्मे हैरत का बना मरकज़ कभी अपना वजूद। बहुत अच्छे माहिर। लेकिन इस बात का असल जवाब तो आपके मुर्शिद यानी इब्राहिम साहब ही दे सकते हैं कि आज आप कितने माहिर साबित हुए हैं। इनके यहाँ गज़ल की रिवायत का बहुत अच्छा रचाव है, उसका गिनाई स्वभाव है। माहिर पहले ही दिन से मेरे पसंदीदा शायर हैं। शुक्रिया इब्राहिम साहब। लफ्ज़ों को भी बरतने का सलीका है, जो तमाम चीज़ें बड़ी बुनियादी होती हैं किसी अच्छी शायरी के लिए, और मैं आपको 15.5 नंबर जो है वो आपको देता हूँ। तो बहुत खूब माहिर। आपके अंदाज़े बयां पर राय जानते हैं अनूप जी की। आप माहिर हैं, सच में माहिर हैं। अब बुलाते हैं मेराज फिदा को, देखते हैं उन्होंने किस मिजाज की गज़ल कही है। 4 मिसरे सबसे पहले उसकी बारगाह में जिसका शायर हूँ, अर्ज़ किया है कि काश मैं मुज़दे एक उम्र बका हो पाता, तेरे कदमों से लिपट कर के फ़ना हो पाता। काश मैं मुज़दे एक उम्र बका हो पाता, तेरे कदमों से लिपट कर मैं फ़ना हो पाता, और था शरफ़ प्यास के हिस्से में लबों तक पहुँची, था शरफ़ प्यास के हिस्से में लबों तक पहुँची, वरना ज़मज़म तेरे तलवों से जुदा हो पाता, वरना ज़मज़म तेरे तलवों से जुदा हो पाता। 4 मिसरे और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो करके कठिन शब को सरल जाग रहा था, वो करके कठिन शब को सरल जाग रहा था, होठों पे लिए कौन गज़ल जाग रहा था। और वसीम सा शेर देखिएगा कि फुटपाथ पे एक शाहे जहाँ सोया हुआ था, फुटपाथ पे एक शाहे जहाँ सोया हुआ था, एक दर्द लिए ताजमहल जाग रहा था, एक दर्द लिए ताजमहल जाग रहा था। और गज़ल का मतला हाज़िर ख़िदमत है कि शब तन्हाई में उड़ते हुए जुगनू की तरह, शबे तन्हाई में उड़ते हुए जुगनू की तरह, बेइरादा ही चले आओ ना आंसू की तरह,
बेइरादा ही चले आओ ना आंसू की तरह, और ये यकीनन तेरा एजाज़ मसीहाई है, ये यकीनन तेरा एजाज़ मसीहाई है, दर्द उठता है मेरे जिस्म में खुशबू की तरह। ये यकीनन तेरा एजाज़ मसीहाई है, दर्द उठता है मेरे जिस्म में खुशबू की तरह। और आखिरी शेर की, कैसे मैं नगमा सरा हो के तुझे पेश करूं, कैसे मैं नगमा सरा हो के तुझे पेश करूं, ये शिकस्ता सी गज़ल है मेरे पहलू की तरह, ये शिकस्ता सी गज़ल है मेरे पहलू की तरह। और मक्ते का शेर, तोड़ कर रख दिया हालात ने मुझको भी फिदा, तोड़ कर रख दिया हालात ने मुझको भी फिदा, वक्त आया है सितमगर तेरे बाजू की तरह, वक्त आया है सितमगर तेरे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे मिराज, बहुत अच्छे भाई। इब्राहिम साहब, आपकी क्या राय है मिराज की इस गज़ल के लिए? जितना ज़्यादा ये उस्तादों का मुताला करेंगे, उस्तादों की शायरी का मुताला करेंगे, उतना ही इनके यहाँ रचाव पैदा होगा, अच्छी गज़ल कहने का शऊर पैदा होगा, और मेरी दुआएं इनके साथ हैं। चलता हूँ वसीम साहब के पास और जानता हूँ उनका मिराज की गज़ल के बारे में इजहार ख्याल क्या है। लेकिन कहीं कहीं महसूस ये होता है कि इनके अल्फाज इनकी फिक्र का साथ नहीं दे पाते, और चूँकि आपने मुताला मुतक़द्दिमीन का किया है, तो आपके यहाँ जो तराकीब हैं, जो आपके यहाँ लहजा है, उसके अंदर अभी और निखार पैदा होगा। तो मैं आपकी सलाहियतों से मुतासिर हूँ, और मैं आपको 15 नंबर देता हूँ अपनी शुक्रिया तरफ से। बहुत अच्छा सोचते हैं आप, और खूबसूरती से लिखते हैं, बहुत अच्छा शुक्रिया लगा। और आपको खूबसूरत मार्क्स मिले जैसा आप लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं इब्राहिम साहब के दबिस्तान से मानस भारद्वाज को। परमाणी वसीम साहब से आज्ञा लेते हुए एवं सर आपसे, कभी कभी सोचता हूँ तुमको मेरी महबूबा नहीं मेरी बेटी होना था। काश मैं तुमको बचपन से बड़ा होते हुए देख सकता, काश मैं तुमको पहली बार रोते हुए हंसते हुए देख सकता, काश मैं तुम्हारे मुंह से निकला पहला शब्द सुन पाता, तुम अपना पहला कदम बढ़ाती, लड़खड़ाती, गिर जाती, मैं तुम्हें थाम लेता, चलना सिखाता। कभी कभी सोचता हूँ तुम्हारे लिए चिंता करता, तुम्हें दुनिया भर से महफूज रखता, और पहली बार तुम्हें स्कूल छोड़ने भी जाता। कभी कभी सोचता हूँ रात तुम्हें लकड़बग्गे की कहानी सुनाता, एक ही शब्द को बार बार दोहराता, तुम नींद में ख्वाब में होती और मैं जागते हुए ख्वाब में होता। कभी कभी सोचता हूँ तुमको मेरी महबूबा नहीं हुई। तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें कहता था तुम मेरे लिए सब कुछ हो, नहीं तुम मेरे लिए सब कुछ नहीं हो, तुम रोशनी हो, तुम ख्वाब हो, तुम ही ज़िंदगी हो, तुम ही मौत भी हो। मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच सकता हूँ, मगर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। कभी कभी सोचता हूँ तुमको मेरी महबूबा नहीं मेरी बेटी होना था। भाई वाह मानस वाह, क्या मंजर दिखाया आपने। इब्राहिम साहब, आपका क्या कहना है? मेरी दुआएं इनके साथ है कि आगे जाकर ये इसी समत में और आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को हासिल करें। और इब्राहिम साहब के बाद अब हम सब बेकरार है सुनने के लिए वसीम साहब का ख्याल। भाई हमारे मानस जी में बड़ी कमाल की सृजन शक्ति है, और उसके अंदर कहीं कहीं पर बड़े बड़े फ्लैश करते हैं इनके यहाँ के मिसरे। तो पूरी क्षमता, पूरी सलाहियत आपके अंदर, शुक्रिया सर, एक भरपूर कवि बनने की है। मैं आपको 14 नंबर दूंगा। चलिए अब राय जानते हैं अनूप जी की आपके बारे में। आपका अंदाज अपना है, मैंने भी बड़ी खुशी से मार्क्स दिए। शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं इब्राहिम साहब के दबिस्तान से चित्रांश खरे को। मैं कुछ अशानत कर रहा हूँ। एक मतलब ये था कि सिवा उसके किसी को चाहना सीखा नहीं मैंने, सिवा उसके किसी को चाहना सीखा नहीं मैंने, मोहब्बत में दिलों से खेलना सीखा नहीं मैंने। सिवा उसके किसी को चाहना सीखा नहीं मैंने, मोहब्बत में दिलों से खेलना सीखा नहीं मैंने। और ये शेर देखें कि मुनाफे की तिजारत है या है नुकसान का सौदा, मुनाफे की तिजारत है या है नुकसान का सौदा, मोहब्बत में कभी ये सोचना सीखा नहीं मैंने। मुनाफे की तिजारत है या है नुकसान का सौदा, मोहब्बत में कभी ये सोचना सीखा नहीं मैंने। और ये शेर देखें कि मुझे हर राह में दुश्वारियों ने रोकना चाहा, मुझे हर राह में दुश्वारियों ने रोकना चाहा, उसूलों से मगर मुंह मोड़ना सीखा नहीं मैंने।
मुझे हर राह में दुश्वारियों ने रोकना चाहा, उसूलों से मगर मुंह मोड़ना सीखा नहीं मैंने। अभी वाकिफ नहीं मासूम चेहरों की हकीकत से, अभी वाकिफ नहीं मासूम चेहरों की हकीकत से, किसी के दिल में अब तक झांकना सीखा नहीं मैंने। और ये शेर देखें कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो फिर इजहार भी कर दो, अगर मुझसे मोहब्बत है तो फिर इजहार भी कर दो, किसी का इश्क में दिल तोड़ना सीखा नहीं मैंने। बहुत खूब चित्रांश, बहुत अच्छे। इस बार भी एक दो जगह उनकी ज़बान लड़खड़ाई और तलफ़ुज़ की खामी नज़र आती है। गज़ल की एक लंबी रिवायत है, एक लंबा ट्रेडिशन है। ये पूरी उम्रें गुजर जाती हैं अपनी बात को बात बनाने में, तब कहीं जाकर आदमी की पहचान बनती है। लेकिन प्लीज़ जितना मौका मिले रिवायत को पूरी तरीके से पढ़िए, तब आपको लफ्ज़ व बयान के ऊपर कुदरत हासिल होगी। मैं आपसे बहुत उम्मीद रखता हूँ और मैंने आपको 13 नंबर दिए। चलिए जानते हैं अनूप जी से कि चित्रांश मार्क्स के मामले में मालामाल हुए हैं या कंगाल? मालामाल हुए हैं। आपके मार्क्स जो है मैं छुपा के इसमें डाल रहा हूँ। दावत सुखन दे रहा हूँ मैं राशिद राही को। गज़ल का मतला समाप्त करें। अर्ज़ किया है कि तेरी मर्जी में ढल रहा हूँ मैं, कि तेरी मर्जी में ढल रहा हूँ मैं, सख्त राहों पे चल रहा हूँ मैं, कि तेरी मर्जी में ढल रहा हूँ मैं, सख्त राहों पे चल रहा हूँ मैं, तेरी मर्जी में ढल रहा हूँ मैं, सख्त राहों पे चल रहा हूँ मैं। और कौन है जो नज़र नहीं आता, कि कौन है जो नज़र नहीं आता, जिसके साए में चल रहा हूँ मैं। अर्ज़ किया है शेर, ख्वाब देखा है रात में कैसा, कि ख्वाब देखा है रात में कैसा, उसके कंगन बदल रहा हूँ मैं, कि ख्वाब देखा है रात में कैसा, उसके कंगन बदल रहा हूँ मैं। और वो भी शायद यहीं पे बैठा है, वो भी शायद यहीं पे बैठा है, जिसकी नज़रों में खल रहा हूँ मैं, कि वो भी शायद यहीं पे बैठा है, जिसकी नज़रों में खल रहा हूँ मैं। तेरी मर्ज़ी में ढल रहा हूँ मैं, सख्त राहों पे चल रहा हूँ मैं। और शेर याद आता है कि क्यों ना अब जाके ख़ुदकुशी कर लूँ, कि क्यों ना अब जाके ख़ुदकुशी कर लूँ, कब से वादे पे डल रहा हूँ मैं। चलते हैं आपके मुर्शिद, आपके मेंटर इब्राहिम साहब के पास और उनसे जानते हैं कि आपका कलाम उन्हें कितना लुत्फ़अंदोज़ कर पाया है। छोटी ज़मीन में बड़ा शेर कहना मामूली बात नहीं है, और मेरी तमाम दुआएं और नेक ख्वाहिशात राशिद राही के लिए। वसीम साहब, जो खुद एतमादी इनके पढ़ने से झलकती थी और अल्फाज पर जो इनकी गिरफ्त थी, तो वो इस बात को साबित कर रही थी कि तजर्बा भी इन्हीं का है, बयान भी इन्हीं का है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं इनको 16 नंबर देता हूँ। जानते हैं अनूप जी से उनकी राय। तो ये अंदाज रखिए, मंजिल आपकी कदम चुमी। हमारे सामने आज के चीफ गेस्ट अनूप जलोटा जी मौजूद हैं और मैं उनसे तहे दिल से गुजारिश करता हूं कि वो आज की बेस्ट जोड़ी का नाम अनाउंस करें। मुझे स्वरलिपि और ज़ीशान दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। जोरदार तालियां स्वरलिपि और ज़ीशान के लिए। दोस्तों, आज की महफिल अपने इख्तिताम की तरफ आ गई, लेकिन उससे पहले मैं इब्राहिम साहब के दबिस्तान को ये बता दूं कि अगले हफ्ते होगी तरही महफिल, जिसके लिए मिसरा है तरह है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे।